guys, welcome back to Arab Bhatt and Family Vlogs. Wish you all a very happy Republic Day. गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। जल्दी से काम ख़त्म करती हूँ क्योंकि मुझे देखनी है अपनी परेड एंड चीनू को दिखानी है। आप भी ज़रूर अपने बच्चों को दिखाइए। जिन शहीदों ने हमारे लिए इतने बड़े बलिदान दिए हैं उनके बारे में हमारे बच्चों को पता ज़रूर होना चाहिए। ये पैट्रियोटिक वाली फीलिंग्स उनके अंदर डेवलप आप करोगे। देशभक्ति की भावना आनी ज़रूर चाहिए हर एक बच्चे के अंदर। हर एक बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी अपने देश के प्रति, और ये सारी चीज़ें हम बचपन से ही उनमें डालते हैं। तो उठिए, जाइए अपने टीवी के आगे एंड दिखाइए अपने बच्चों को किस तरह क्या है गणतंत्र दिवस, क्यों मनाते हैं, क्या कारण है इसके पीछे, क्यों बनाया गया, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। चाहे वो छोटे हैं तो छोटे शब्दों में समझाइए, बड़े हैं तो बड़े शब्दों में समझाइए, लेकिन समझाइए ज़रूर। एक बच्चे के पहले गुरु होते हैं माता पिता। तो सबसे पहले ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से उनके अंदर ये जो देशभक्ति की भावना ये डेवलप करोगे एंड इन सारी चीज़ों के बारे में बताओगे। रोज़ बताना होता है, बट ये कुछ खास मौके होते हैं ना, इन्हें हाथ से जाने मत दिया करिए दोस्तों। ज़रूर सिखाइए अपने बच्चों को। तो फटाफट ब्रेकफास्ट बना के मैं बैठूंगी परेड देखने के लिए अपने बच्चे के साथ। तो दोस्तों रेडी है मेरा यम यम पोहा। यहाँ पर हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है दोस्तों। हेलो। चीनू अपने टॉयज भी लेके बैठा है एंड अब चीनू यहाँ पर अच्छे से रिपब्लिक डे परेड एंजॉय करेगा। दोस्तों रिपब्लिक डे देख के चीनू ने एक चीज़ बनाई है। मैं सोच रहा था कि मैं गेम खेल रहा हूँ तो उसमें भी रिपब्लिक डे ही बना दूँ। ये क्या बनाया है? ये एक रिपब्लिक डे के लिए स्पेशल स्पेसशिप बना दी। स्पेसशिप? आप स्पेसशिप बनाओगे इंडिया के लिए? हाँ, इंडिया के लिए रियल में बनाऊंगा मैं एक स्पेसशिप जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की तरह, है ना? इंजीनियर बनोगे और इंडिया के लिए काम करोगे, है ना मेरा बच्चा? यहाँ पे एक वेपन भी लग रखा है। हाँ, अंदर से कंट्रोल को और फिर स्नाइप कर सकता है। ये दोस्तों तो शुरू हो रही है हमारी रिपब्लिक डे परेड। आइए सब एंजॉय करते हैं। जितने रेजिमेंट्स आ रहे हैं ना चीनू, यहाँ देखो, ये सारे रेजिमेंट्स हमारे डिफरेंट स्टेट्स के रेजिमेंट्स हैं। जैसे पंजाब रेजिमेंट, सिख आए, ये सारे रेजिमेंट मिलके फिर एक आर्मी बनाते हैं। ये सारे रेजिमेंट्स मिलके एक आर्मी बनाते हैं। जैसे अभी उत्तराखंड की आर्मी आई थी, है ना? सिख आर्मी आई, जम्मू कश्मीर इंडिया की आई, सबसे पहले इंडिया की आई थी। यस, अब देखते हैं हम और कौन सी आर्मीज आ रही हैं। और ये सारी आर्मीज मिलके एक हो जाती हैं और ये इंडिया के लिए काम करती हैं। यस यस, नेवी एयरफोर्स भी आएंगे। देखो लेफ्टिनेंट प्रीति दिखा, लड़कियां भी आती हैं नौसेना में। सिर्फ लड़के नहीं, गर्ल्स भी हैं। देखो हर जगह गर्ल्स भी आती हैं, बॉयज भी आती हैं, है ना? तो ये जॉब्स ऐसी हैं जो लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कभी भी कि सिर्फ बॉयज ही बन सकते हैं। ये झांकी डीआरडीओ की है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे लिए सब रिसर्च करती है डिफेंस मिनिस्ट्री। ये जो टैंक आपके पास है ये आर्मी टैंक की, तो इसी तरीके के टैंक है वहाँ पे। इसी के लायक टैंक है। ऐसे तो होते हैं टैंक्स, और इन्हें हमारे आर्मी के जवान चलाते हैं। पुलिस फोर्स आ गई, ये हमारी पुलिस फोर्स है। पुलिस दादी को सुनाया था ना, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम की, तू काम पे लुटाए जा। तो नहीं आज ये कब सुना है? मतलब ये सब मिल जाए तो सारे मिलके ही तो काम करते हैं इंडिया के लिए, तभी तो इतनी सारी झांकियां हैं। ये इंडिया इनके साथ ये मिल जाएंगे। इंडिया में सारे स्टेट, सारे देश, उन सब की आर्मी इंडिया में मिक्स हो गई तो बड़ी आर्मी बन जाएगी, बहुत सारी आर्मी बन जाएगी। कि पाकिस्तान तो दोस्तों इस बार ये जो एरियल व्यूज़ दिए गए थे रिपब्लिक डे परेड में, ये सच में कमाल के थे दोस्तों। क्योंकि हम लोग को नीचे से इतनी धुंध नज़र आती थी ना, कभी भी अच्छे से दिखाई देते नहीं थे। लेकिन इस बार ये जो फाइटर जेट्स के जो एरियल व्यूज़ थे वो कमाल के थे। एंड सारा क्रेडिट ज़्यादा है न्यू टेक्नोलॉजी को। इतने बढ़िया ड्रोन शॉट्स, इतने बढ़िया कैमरेज़ हैं आज की डेट में कि
जो ऊपर जो चीज़ हो रही है वो हमने लाइव देखी है टेलीविजन्स में, एंड इट वाज रियली रियली ऑसम। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि नीचे से कुछ दिखाई नहीं देता था इतने अच्छे से क्लियरली। फर्स्ट टाइम ये सारे व्यूज़ हमारे सामने आए हैं। आई होप आप लोगों ने भी इसे बहुत इन्जॉय किया होता। एंड जो त्रिशूल बनाया गया है हमारे फ्लाइंग ऑफिसर्स की थ्रू, इट वाज मार्वलेस एंड रियली रियली ब्रेथ टेकिंग। बड़ा मज़ा आया दोस्तों। मम्मा हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? देखो, हिंदी में तो रिपब्लिक डे को हम क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस। अच्छा, ठीक है, गणतंत्र अब सुनो, सिंपल से तरीके से समझते हैं। ठीक है, जैसे मम्मा ने आपके बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, है ना। इतने टाइम पे फ़ोन देखना, इतने टाइम पे खाना खाना, ये पर्टिकुलर टाइम आपका होमवर्क का है, इसमें आपको अपना रिवीजन करना है, एंड इस टाइम पे आपको मस्ती करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। और इस टाइम पे आपको मार खानी है। हाँ, तो मम्मा ने क्या किया, बहुत सारे टाइम स्लॉट्स बनाए हैं, है ना, रूल बनाए हैं। अब जैसे मम्मा का रूल है कि हमारे घर में कोई गंदी बात नहीं बोलेगा, कोई अब्यूज़ नहीं करेगा, बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, पागल साला आप ऐसी बात नहीं हाँ करेंगे। ऐसी गंदी बातें नहीं करेंगे, कोई डिसोबे नहीं करेगा। ये सारे रूल्स हैं जो मम्मा ने बनाए हैं। अब हमारी कंट्री को भी चलाने के लिए ना हम बहुत सारे रूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो वो रूल्स की ना एक बहुत बड़ी किताब है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बड़ी बुक है, खूब सारे रूल्स हैं। एंड हमारे यहाँ ना पहले क्या होता था, जैसे जो राजा होता था, राजा का बेटा फिर राजा बनता था, फिर वो मर जाता था, फिर उसका बेटा आता था, फिर वो राजा बनता था, इस तरह से चलता रहता था। लेकिन हमारे पास एडवांटेज है, हम राजा वाली प्रथा में नहीं जीते। हम किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, हम वोट कर सकते हैं, हम प्रेसिडेंट्स के लिए वोट करते हैं, है ना। हम किसी भी पार्टी को जिताते हैं, है ना। हमारे हाथ में है सबको वोट करना, अगर आपने हमारे हाथ में है सबको वोट देना, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, दैट वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। जब हम खुद अपनी सरकार चुनते हैं, यहाँ पे कोई राजा वाजा नहीं है, हम लोग चुनते हैं उन लोगों को। फिर वो उन जो भी पार्टीज हम चुनते हैं, हम इलेक्शंस होते हैं ना, वोट देने जाते हैं ना, मम्मा पापा जाते हैं ना। आप लोग को देने हाँ, हम जाते हैं ना, वोट देने के लिए जाते हैं ना हम लोग। तो वो जो इलेक्शंस होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें अपने नेता चुनने होते हैं। तो ये क्यों होता है, ये रिपब्लिक की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि हम एक रिपब्लिकन कंट्री है, एंड इसी वजह से हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं। अब सोचो, हमने एक सरकार चुन ली, ठीक है। अब अगर वो सरकार ये एक रूल बना दे कि सिर्फ ये वाले बच्चे स्कूल जा सकते हैं, बाकी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, क्या ये सही बात होगी? बहुत गलत है। लेकिन अगर हमने सरकार को सबसे हेड बना दिया है ना, उसको सारी पावर दे दी, अब वो तो चेंज कर नहीं पाएगी। और फिर अगर वो कहेगी नहीं मेरे ही रूल्स चलेंगे, तो अब सोचो जो गरीब बच्चे अगर बोल दिया नहीं नहीं ये स्कूल नहीं जाएंगे, सिर्फ अमीर बच्चे जाएंगे, फिर कितनी गलत बात होगी। तो सरकार के ऊपर भी एक चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन, वही रूल बुक। अगर उस रूल बुक में लिखा हुआ है कि नहीं सबको एजुकेशन मिलेगा, कोई भी बच्चा हो, काला है, गोरा है, गरीब है, अमीर है, सबको विद्या का अधिकार है, सबको एजुकेशन मिलना है ना। तो वहां पर सब चीज, वहां पर उस सरकार को वो सरकार अपने मन से रूल नहीं बना सकती क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाजत नहीं देता। इसीलिए रिपब्लिक डे की दो मीनिंग्स हैं कि हम गणतंत्र हैं, हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं। दूसरा, उस सरकार के ऊपर भी एक चीज है, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, जो है भारत का संविधान। एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारी रूल बुक। क्या है? रूल बुक, जो सरकार को बताती है कि आपको ऐसे काम करना है, ये रूल आप नहीं कर सकते, आप किसी को इस तरह से नहीं ट्रीट कर सकते। जैसे घर में मम्मा ने रूल बनाए हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है पूरी इंडिया के लिए। उसमें खूब सारे रूल्स हैं, हमारी ड्यूटीज हैं, बहुत कुछ है। जब आप बड़ी क्लास में आओगे ना, तो मम्मा आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएगी, बहुत बड़ी किताब है। अब समझ आया रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? समझ आया ना? इतनी बड़ी बुक को आखिर कौन पढ़ सकता है? पढ़ते हैं।
हमारे प्राइम मिनिस्टर पढ़ते हैं, हमारे प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, हमारे जितने भी नेता हैं वो सबको पढ़ना पड़ता है वो सारी चीजें। अच्छा। और हमें भी पढ़ना होता है। अगर हमें पता नहीं होगा कि हमारे राइट्स क्या है तो हमें तो कोई भी बेवकूफ बना देगा कल के दिन। भी बेवकूफ बना देगा कल तो हमें क्या करना था, कल हमें के दिन तो आर्मी भी ऑफिसर्स भी बेवकूफ बन जाएंगे। तो हमें तो बेवकूफ नहीं बनना है ना। हमें तो, और पता है कॉन्स्टिट्यूशन की तो बुक्स आती हैं बहुत सारी, तो हमें भी पता होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें लिखी हैं। अब जब आप बड़े होगे ना तो मम्मा आपको सब सिखा देगी। ओके। वो साइज में कितनी होती है वो बुक? बहुत बड़ी होती है मेरा इतनी बच्चा। बड़ी? हाँ इतनी बड़ी। इतनी बड़ी में तो खोलने में मुश्किल हो जाएगी। चलो हम नेट पे देखेंगे कि उसका साइज कितना बड़ा है, ठीक है।